इस तरीके से अंबिया में आग जलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो YouTube के हवाले से और मेरे जो चैनल है उसके हवाले से एक बहुत ही खुसूसी वीडियो है। ये वीडियो मैं आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह रुजत के मामला, बंदिश के मामला, जादू के मामला, जिन्नात के मामला, हर वो बंदा, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा जो घर में बैठा हुआ है बगैर किसी रियाजत के, बगैर किसी मदामियत के, बगैर किसी चिल्लाकशी के, एक ही अमल के साथ वो तमाम मुश्किलात, तमाम तकलीफों, तमाम मसाइल से निजात हासिल इंशाअल्लाह कर जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो रुजत के मसाइल में शिकार हैं, या वो आमलीन हजरात जिन्होंने ज़ाहिरी हाजिरी के अमल किए हुए हैं और उनका इलाज किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है, जैसे हनुमान की हाजिरी हो गई, माई कालका की हाजिरी हो गई, काली देवी की हाजिरी हो गई, हुक्के वाले बाबे की हाजिरी हो गई, या और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी हाजिरियां हैं जिनसे आप बज़ाहिरन काम ले सकते हैं। तो बड़े से बड़े कामिल उस्ताद भी मैंने देखा है इन हाजिरियों में छोटी मोटी गलती करने की वजह से रुजत का शिकार होकर पागलपन की हद तक जा सकते हैं। और जो लोग पागलपन की हद तक चले गए हैं या जिनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई है, मैंने अक्सर ऐसे मरीजों को देखा है कि अगर उन पर ज़ाहिरी हाजिरी हुई है, स्पेशली एक मरीज मैंने देखा था, उसने हनुमान की हाजिरी का अमल किया हुआ था, फैसलाबाद के रहने वाले हैं, वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी थे इस काम के, लेकिन थोड़ी बहुत गलती की वजह से हाजिरी हो गई थी, लेकिन वो हाजिरी को संभाल नहीं सके, शराइत और कवायद और ज़वाबित पर पूरा नहीं उतर सके, जिससे वो पागलपन का शिकार हो गए और अल्लाह माफ करे जैसे कुत्ता भौंकता है या काटता है, इस तरीके का उसने रद्द अमल शुरू कर दिया था। अगर इस हद तक भी पहुंचे हुए मरीज हो तो आप आमलीन हजरात से पूछ लें कि उनका इलाज मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिनात से भी आगे चला जाता है। कामिल की निगाह भी उसे वापस लौटा नहीं सकती अपनी जिंदगी में। अगर लौट भी आए तो वो खामोश हो जाता है, लेकिन दिमागी तवाज़ुन हमेशा के लिए मफलूज हो जाता है। तो ऐसे मरीज पर भी ये अमल आप अगर करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पहले ही अमल से आपका मरीज पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और हर दूसरे अमल में वो बिल्कुल सेहतयाब होकर आम जिंदगी में लौट आएगा। इतना बड़ा सीने का राज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकली आपके सामने परफॉर्म एक मरीज पर करके दिखाऊंगा ताकि आपको तसल्ली हो और आप किसी किस्म की कोई गलती ना करें। और मजे की बात यह है कि ये अमल करने के दौरान अगर आप किसी किस्म की कोई गलती करते हैं, किसी किस्म का कोई चीज मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप पर किसी किस्म का अमल उल्ट नहीं होगा, यानी ठीक ही रहेगा। अगर आपने आधा भी किया तो आपको रिजल्ट वहीं बैठे बैठे ही मिलेगा। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अमल मैं हजरत अली करमल वजह की नाम करता हूँ और तमाम अमलियात जो मेरे यूट्यूब पर है अहले बैत के हवाले से मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उनकी मोहब्बत के हवाले से पेश करता हूँ, उनकी नौकरी देते हुए पेश करता हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या मुझे लाइक करें, लेकिन मेरा हक बनता है और आपका भी हक बनता है कि मैं ठीक इल्म आप तक दूं और आपका फर्ज बनता है कि आप उसे आगे शेयर करें, सदके जारिये की नीयत से शेयर करें। अगर कोई एक मरीज भी आपके सदके जारिये के एक शेयर की वजह से ठीक हो जाता है घर बैठे बगैर किसी पैसे लगाए हुए, मेरे किसी भी अमल की कोई फीस नहीं है, मैं घर में बैठकर जो भी अमलियात करता हूँ या जो भी दम तावीज का थोड़ा बहुत सिलसिला है वो भी मेरा फीस सबीलिल्लाह है और मेरे अमल की भी कोई फीस नहीं है। अगर आप सदके जारी के तौर पर ये वीडियो शेयर करेंगे और कोई मरीज वापस जिंदगी में लौट आता है, तो मेरे ख्याल में जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी, जब तक उसके घर वाले उससे खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे, तो वो आपके लिए दुआ का जरिया बने रहेगा और हो सकता है आपकी निजात का भी जरिया बने, मेरी निजात का भी जरिया बने। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो आप जरूर शेयर करें। बाकी वीडियोस को आप देखते रहते हैं, शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन ये वीडियो जो है आपने शेयर जरूर करनी है। इस अमल को हासिल करने के लिए, इस अमल पर रियाजत करने के लिए, इस अमल की तासीर को निकालने के लिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी रियाजत की है, लेकिन मैं आपको इस किसी किस्म की रियाजत में नहीं डालूंगा।
सिंपली आपने 5 ग्रुप में या कम से कम 5 बंदों को ये वीडियो शेयर करेंगे तो मेरी तरफ से आपको इजाजत भी होगी और इंशाल्लाह आपका अमल काम भी करेगा। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आपको इस अमल करने के लिए जो चीजें दरकार होंगी, एक बड़ी थाली जो कपड़े धोने वाली होती है घर में, वो आपने ले लेनी है। आपने पानी ले लेना है, कम से कम 2 जग पानी डालें। अगर आपकी थाली बड़ी है तो आप पानी के पहले बंदोबस्त कर लें। इसमें किसी किस्म का कोई दम वगैरह नहीं करना, सादा सिंपल पानी लेना है आपने। एक आपको हांडी लेनी है, ये हांडी मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, आप पूरी हांडी ले सकते हैं। अगर घर में भी पड़ी है तो वो भी चल सकती है। ये तिनके, उर्दू में तिनके कहते हैं, कफ भी कहते हैं, उर्दू में भी कफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे तिनके कख आपने इस्तेमाल करने हैं जो गली मोहल्ले में, गलियों में पड़े होते हैं, कदमों के नीचे आते हैं, वो ही आपने इस्तेमाल करने हैं। ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि जो आप घर में जलाते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। वो कख तिनके इस्तेमाल करने हैं जो गली के आसपास, आपको गली में ढेरियां लगी होती हैं गंद की, उसके ऊपर पड़े होते हैं, या स्पेशली वो जो कदमों के नीचे आते रहते हैं, वो तिनके बड़े काम के होते हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं। तो आमलीन हजरात बहुत खूबी से वाकिफ हैं। तो आपने इनके 3 हिस्से कर लेने हैं। इस तरीके से आपने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं और इसको मोड़ तोड़ के इस तरह कर लेना है कि आपकी जो हंडिया है उसके अंदर ये आ जाए। ये आपकी हंडिया है तो आपने इसको मोड़ तोड़ के इस तरीके से कर लेना है। करने के बाद और आपने मरीज को सामने बैठा देना है। मरीज जो आपके सामने बैठा होगा उस पर रुजत है, बंदिश है, जादू है, जो भी तशखीस है आपकी, आपने उसको ज़हन में बिठाना है कि मरीज को कहना है कि आप पर जादू है। अगर आप पर जादू है, आपने उनको बता दिया कि आप पर जादू है, तो वो जादू की नीयत करके बैठेगा। अगर आपकी तशखीस जो है वो बंदिश के हवाले से निकलती है तो आपने मरीज को बंदिश की नीयत करवानी है। अगर मरीज ने कोई ज़ाहिरी हाजिरी के या बातनी हाजिरी के अमलियात किए हुए हैं और उसकी वजह से वो पागलपन या किसी किस्म की बीमारी का शिकार हो गया है तो आपने उसकी नीयत करवानी है। उसके बाद आपने सादा तरीके से ये पानी जो है आपने थाली के अंदर डाल देना है। ये पानी कम है थोड़ा, इसलिए मैंने साथ रखा हुआ था पानी। तो आपने पानी की बाल्टी साथ रख लेनी है। आपने पानी इतनी मिकदार में भरना है कि थाली आधी भर जाए। इस तरह आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, मरीज खाली नीयत करके बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं करना आपने। और इसके बाद आपने ये जो हंडिया है जिसमें आपने तिनके डाले हैं, इसमें आग लगा देनी है। जब आप आग लगाएं तो आपने सूरह नास की तिलावत करनी है। कुल बिरब्बिन नास मालिकिन नास, एक आम सी सूरत है, 30वें पारे में आखिर में है। आपने हंडिया में आग लगा देनी है। ये इस तरीके से ये आग जलती जाएगी तो आपने मरीज के 7 चक्कर देने हैं। सूरह नास पढ़ते रहना है, आपने मरीज पे चक्कर देते रहना है। कुल बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु। और आपने फौरन उलट देना है इस पर। ये आप देख रहे हैं कैसे ये मोटर की तरह चल रही है। अगर वीडियो में आपको आवाज आ रही है, अगर आवाज नहीं आ रही तो आप देख रहे होंगे एकदम से पानी मोटर की तरह चलते हुए इस हंडिया में दाखिल हो गया है। यही इस मरीज की बीमारी है। आप देख रहे हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, एकदम से पानी खत्म हो गया है। ये इस अमल की तासीर है। ये वो बीमारी है जो मरीज के अंदर से निकलकर इस हंडिया ने खींची है। ये एक्चुअल अमल है हांडी वाला, जो आमरीन हजरात किसी को भी नहीं बताते, लेकिन मैं आपके सामने सदके जारिये की नीयत से और हजरत अली की निगाह की वजह से, मुझे उनसे मोहब्बत है, ये अमल में उनके नाम मैंने मंसूब किया, उनकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल देखें, ये पानी बिल्कुल खत्म हो गया। अभी मैं हंडिया उठाऊंगा, अगर आपके पास छुरी है लोहे की तो आप छुरी वार के इस पर ऐसे टक टक की आवाज पैदा कर सकते हैं। ये एक तरीका है, वे भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये हंडिया एकदम गर्म हो गई और इसके अंदर से गड़गड़ की आवाज आ रही है। आप जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली शो होगा कि आवाज आ रही है।
2 मिनट 3 मिनट आपको इसको ऐसे ही रखना है। अभी मैं इस हंडिया को उठाऊंगा और आप देखेंगे कि पानी फिर से बाहर आएगा। ये उसकी बीमारी होगी जो ठंडी हो रही है। ये आप देख लें, ये इस दौरान आपने ये करना है कि जो अंदर होंगे ये जो तिनके, इसको आपने पानी में निकाल लेना है। दोबारा आपने हंडिया को बाहर निकाल लेना है। जो आपके पास तिनके हैं उसके मैंने आपको 3 हिस्से करने के कहा था। ये दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने जला रहा हूं। ये दूसरा हिस्सा आपके सामने जल रहा है और इस दौरान मरीज वाज़े तौर पर महसूस होगा कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा है। ये आपने इस तरह जला लेना है। फिर आपने कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस तरीके से पूरी सूरत पढ़नी है और ये जलते हुए आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि मुकम्मल तौर पर जल जाए। ये देखिए, जैसे ही ये मुकम्मल तौर पर जलें आपने इनको साइड पे कर देना है और जब ये मुकम्मल जाए तो फौरन उलट देना है आपने। अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो दूसरे अमल में आप देख रहे होंगे कि पानी फिर रिवर्स पोजीशन में चलने लग गया है। इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक चीज नहीं लगी हुई, लेकिन ये अल्लाह ताला के कलाम की ताकत है कि उसकी बीमारी खींचकर इस पानी के रास्ते अंदर लेकर जा रहा है। इस हंडिये की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। जब आप करेंगे प्रैक्टिकल तौर पर, अगर खुदा न खास्ता कोई अमल होगा तो वो आपको आवाज आती रहेगी। जब तक आवाज आती रहे आपने हंडिया को नहीं हिलाना, ऐसी ही पड़ी रहेगी। अभी आवाज आ रही है इसलिए हम इसको नहीं उठा सकते। जैसे ही ये हंडी आवाज देना बंद कर देगी फिर हम दोबारा से उठाएंगे। आप देखेंगे कि थाली के अंदर 2 जग पानी के थे, एक बोतल डाली थी, एक जग डाला था, यानी 2 जग पानी हो गए थे, लेकिन एक कतरा भी थाली में नहीं है। यानी ये जो मरीज मेरे सामने बैठा हुआ है इस पर शदीद किस्म की बंदिश और नजर बद के असरात हैं। हंडिया की आवाज अभी भी तेज आ रही है। इस दौरान आप सूरह नाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। अल्लाह ताला का कलाम है। आप फैज़ के लिए, सवाब के लिए, बरकत के लिए, मरीज के छुटकारे के लिए आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मरीज जो है वो जिक्र नहीं करेगा। अगर मरीज ने कोई गले में तावीज़ या किसी किस्म का पर्स में रखा हुआ है तो आपने याद से वो पहले निकलवा देना है, साइड पे रखवा देना है और मरीज को तब सामने बिठाना है और किसी किस्म के जिक्र करने से उनको मना करना है। आप जिक्र सिर्फ कर सकते हैं। सूरह नास मुसलसल रवी के साथ आप पढ़ते रहें कि अल्लाह ताला आपके सामने बैठे हुए मरीज को शफा याब करे। अब हंडिये की आवाज़ आना बंद हो गई है। मैं दोबारा से उठाता हूँ तो अगर आपको मेरा कैमरा दिखा दे तो ये पानी फिर से आपको बाहर आता हुआ महसूस होगा। जी, ये तीसरा हिस्सा जो है ये आखिरी अमल का लास्ट स्टेज है अमल की। ये तीसरी मर्तबा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसमें किसी किस्म का हसार लगाना या कोई किसी किस्म का कड़ा लगाना या किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। आपने बिल्कुल दलेरी के साथ ये करना है। आपको किसी भी आमिल की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को भारी फीसें दें और अपना अमल करवाएं। आप घर में बैठकर ये अमल कर सकते हैं। अगर मरीज़ आपका बहुत सख्त होगा और पुरानी बंदिश है या पुराने जादू के मामलात हैं या पुराने जिन्नात के मामलात हैं तो ये हंडिया थोड़ी देर से जला करेंगी। जैसे ये जल रही है थोड़ी देर से तो ये फिर शुरू हो गई है। मैं तीसरा अमल करने जा रहा हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आपने तिनकों को पूरा जलने देना है। यही वो बीमारी होगी जो ये मरीज की जल रही है। मैं फिर दोबारा से पानी में उंडेलता हूँ। फिर से आप देखिए, आप आवाज सुने खाली। ये मरीज की बीमारी है।
जो ठंडी हो रही है। जब तक आवाज़ आती रहे आपने इस हंडिया को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ऐसे ही रखना है। ये हंडी ऐसे पड़ी रहेगी, मरीज सामने बैठा रहेगा और मेरी उम्मीद है कि मेरे कैमरामैन ने आपको करीब से दिखाया होगा और किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। अमल भरपूर तरीके से जो मुझे बुजुर्गों से पहुंचा, मैं श्योर शॉट आपसे ये बात कहूंगा कि शायद पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई दूसरा या तीसरा बंदा हो जो ये अमल करना जानता हो या इतनी आसानी से बता दिया हो, जिसमें कोई रियाजत नहीं, कोई चिल्ला नहीं, कोई किसी किस्म की मदामियत नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सालों की बंदिश, सालों के जिन्नात, सालों के जादू, चाहे जो भी ज़ाहिरी हाजिरियों से रुजतें हुई हैं, पागलपन की हद तक बंदा जा पहुंचा है, इंशाल्लाह मेरे एक ही अमल करने से वो छुटकारा पा जाएगा। स्पेशली मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो ये अमल ज़रूर करें और इस अमल से इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी कहीं अच्छा रिश्ता, शादी तय पा जाएगी। जब तीसरी मरतबा आप करेंगे, और ये जो तीसरी मरतबा मैं पानी उठाने लगा हूँ, ये हंडिया पानी छोड़ेगी, ये फिर से वो हो गया। ये तीसरी मरतबा का जो पानी है हंडिया का, आपने याद के साथ इस पानी को अपने मेन गेट से गली के बाहर जुल्म ना कीजिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बच्चे, आपके घर के शौहर, आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी माएँ जब बाहर जाती हैं, वापस आती हैं तो कहती हैं किसी चीज़ से हम गुजर कर रहे हैं और वो बंदा बीमार हो जाता है। तो कुछ लोग नासमझी की वजह से ये कर देते हैं कि वो ये इस किस्म के अमल तो कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ को बाहर चौराहे में फेंक देते हैं ताकि हमारी मुसीबत किसी दूसरे पे चली जाए। तो ये जुल्म है, ये कोई दीन इस्लाम में कोई जायज़ नहीं है कि आप किसी दूसरे को तकलीफ दें। तो मेरे अमल में ये बीमारी है, ये इतनी बीमारी है कि अगर इसके ऊपर से कोई फलांग जाए तो जो मर्ज इस मरीज को है वो दूसरे को लाभ हो जाएगा। इसलिए आपने ख्याल करना है, इंसानियत का ख्याल करना है। इस पानी को आपने या तो अपने किसी साइड पे घर में फेंक दें, अगर आप घर में फेंकने से डरते हैं तो आप बाहर गली में किसी साइड पे फेंकें ताकि किसी का बच्चा इसके ऊपर से गुजर कर इस बीमारी का शिकार ना हो। ये अमल आप हफ्ते में 1 मरतबा भी कर सकते हैं, 2 मरतबा भी कर सकते हैं। अगर आप मजीद बेहतरी चाहते हैं तो इस अमल को 3 मरतबा दोहरा सकते हैं। जिस दिन ये आपने अमल किया होगा, आज बिलफर्ज मंगल का दिन है तो आज मंगल का दिन हमने किया है तो दूसरी मंगल कर लें, तीसरी मंगल कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत पेश नहीं आएगी आपको पहली मंगल के बाद दूसरी तीसरी की। इंशाल्लाह पहली ही मंगल में आपका काम हो जाएगा। और इसमें मजे की बात यह है कि पहले ही अमल से जो मरीज उठेगा उसको वाज़ेह फर्क महसूस होगा, उसको दुनिया चेंज लगेगी, जैसे सब साफ हो गया, अंदर बाहर से सब कुछ क्लियर हो गया है। किसी किस्म की कोई बंदिश या कोई बोझ उसके सर पर या दिल पर या दिमाग पर था वो एकदम से हट हो जाएगा और मरीज पहले ही अमल से बहुत फ्रेशनेस महसूस करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो सदके जारिये के हवाले से शेयर जरूर करेंगे। कोशिश करनी है कि आपने पानी साइड पर डालना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। इजाजत के लिए 5 ग्रुप में या कम से कम 5 बंदों को आपने ये वीडियो शेयर करनी है, आपको इजाजत हो जाएगी और इंशाल्लाह पहले ही अमल से आपको वाज़ेह फर्क भी महसूस होगा और इंशाल्लाह आपका अमल भी चलेगा। जवाहिर अमलियात में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह एक नए सदरी और नायाब अमल के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।